हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। मानिए ये हार्ट है और ये एलवी से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रही है लेफ्ट साइड की, तो जब ये फ्लो नहीं इधर इजेक्ट नहीं कर पा रही है ब्लड को, तो ये ऊपर जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ से जाएगी लंग्स के पास। तो जब लंग्स के पास जाएगी ना, क्योंकि एलवी यहाँ की प्रेशर होती है, ऑर्टा की प्रेशर होती है 120 mmHg, यहाँ की प्रेशर होती है 120 mmHg, और इसकी 10 होती है। तो जब यहाँ से यहाँ जा नहीं पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है और ये नहीं जा पा रही है, तो यहाँ इजी है, लो हाई टू लो जाना इजी है। तो यहाँ से कहाँ चली गई, लंग्स के पास, और जब यहाँ से यहाँ जाती है तो पल्मोनरी कैपिलरी वेन प्रेशर इंक्रीज होगा, जो कि अनयूजुअल है। उसके बाद जब लंग्स के पास गई तो लंग्स का क्या होगा, लंग्स में ये करवाएगी ये पल्मोनरी एडिमा, पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, इसके कारण ये बाहर जाने लगेगा। तो यहाँ प्लूरल जो प्लूरल एयर है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, तो प्लूरल इफ्यूजन होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा। उसके बाद पल्मोनरी एडिमा, ये पूरी स्वेल कर जाएगी तो पल्मोनरी एडिमा होगी। उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ से कैपिलरीज यहाँ का वेस्ट प्रेशर इंक्रीज होगा, उसके कारण जब यहाँ इधर सिस्टम में ब्लड नहीं जा। तो प्लूरल इफ्यूजन हुआ, पल्मोनरी इडीमा हुआ, अब पर्सन को डिस्पनिया होगा, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो कब होगा, ऑर्थोपनिया, मतलब जब वो सोने लगेगा ना, मतलब वो लाई डाउन पोजीशन में रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे ही वो उठ के खड़ा हो जाएगा उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसको पीएनडी भी होता है, पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। मतलब पेशेंट कहेगा कि जब हम सोते हैं ना तो हमको अचानक से ब्रेथलेसनेस फील होता है, लेकिन जब हम विंडो के पास जाते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो उसको ये पीएनडी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर को समझते हैं। तो ये है राइट साइडेड। अब हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर को देखते हैं। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि ये राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ जो ब्लड है, यहाँ की ब्लड जो है वो लंग्स के पास नहीं जा पा रही है, वो जा ही नहीं पा रही है। तो यहाँ आरवीईडीपी बढ़ेगा, इंडायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर आरए के पास आएगी, और आरए से जुड़ी होती है आईवीसी और एसवीसी और आईवीसी। तो जो वेना कावा है उसमें ब्लड जाएगी, ये जो बैक फ्लो होने लगेगी, और जब इनमें बैक फ्लो होगी तो क्या होगी, जो बैक फ्लो वेना केवल प्रेशर बढ़ेगी, और जब वेना केवल प्रेशर बढ़ेगी तो वो वेनस कंजेशन होगा, और वेनस कंजेशन के कारण हमको दिखेगा सिस्टमिक साइन दिखेगा, क्योंकि ये सिस्टम में ब्लड जाएगी। तो हिपैटोमीगैली दिखेगा, एसाइटिस दिखेगा, पिटिंग एडिमा दिखेगा, क्योंकि फ्लूइड जाके वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, और रेज्ड जेवीपी दिखेगा। रेज्ड जेवीपी क्या दिखाता है, तो रेज्ड जेवीपी दिखाता है राइट एट्रियम का स्टेटस। तो यहाँ पे उसमें भी डिफेक्ट आया है, इसलिए ये रेज्ड जेवीपी होगा। तो हम थोड़ा हल्का में समझते हैं कि लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में डिस्पनिया होगी, पल्मोनरी एडिमा होगी, प्लूरल इफ्यूजन होगा, कार्डियोमेगेली होगा, इसमें ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा कम होगा। दैट्स इट। इसमें रेज्ड जेवीपी होगी, हिपैटोमेगेली होगी, एसाइटिस होगी और पिटिंग एडिमा होगी। थैंक यू।